हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। हमारे प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे दिए हुए जो डिक्टेशन है उसका सलूशन। ठीक है, तो यहाँ आप देख रहे हैं कि कुछ शब्द हम लिखे हुए हैं। अब देखिए, हम र का आंकड़ा पढ़ा दिए हैं, तो र के आंकड़े से संबंधित ही सारे शब्द जो है यहाँ पर लिखे गए हैं। तो अगर हमें इसे गर्व लिखना हुआ तो हम गर्व लिखेंगे। पहले ग के व्यंजन में र का आंकड़ा हमने जोड़ दिया, और फिर करना क्या है, हमें व को यहीं से, देखिए यहाँ तक वह हो गया, इसके बाद र हो गया, ग र व। ठीक है, एक मिनट फिर से बताते हैं। देखिए, इसमें व में र जोड़ने की जरूरत नहीं है, हमने लिखा ग र हो गया और व जोड़ दिया, ये हो गया गर्व। ठीक है, समझ में आया। अब देखिए, एकदम सिंपली तरीके से जो आप पढ़ सके, जहाँ तक आपके पास ज्ञान हो गया है उसी अकॉर्डिंग लिखिएगा। किताब में कैसे लिखा है या कहीं भी कैसे लिखा गया है, या फिर इसको हमें और लिखना चाहिए, तो वो आप बनाइए, सिर्फ उसी प्रकार से बनाइए जिसको आप अच्छे से पढ़ सकिए। ठीक है, हमने कई बार आपको ये बताया है कि संकेत लिपि ऐसा है कि जब आप सीख लेंगे कि हिंदी का एक शब्द संकेत के 3-4 शब्द आप बना सकते हैं। ठीक है, तो इसमें बहुत बहादुरी नहीं है कि आपने, जैसे मान लीजिए ये चरम लिखना है, चर्म, तो आपने चरम ऐसे लिख दिया और कोई चर्म ऐसे लिखा, तो आप जब तक थोड़ा जानते थे इसको लिखते थे, अब ज़्यादा जान गए इसको लिखिए। ठीक है, इसमें ज़्यादा वो करने की ज़रूरत नहीं है, बस ज़रूरत इस चीज़ की है कि हमें किसका जो है करना है। तो ठीक है, बात इस चीज़ समझ में आ रही है आपको, तो आप यहाँ तक इस चीज़ को अच्छे से समझिए। बात समझ में आ रही है? हेलो जी जी, भैया नमस्ते, बताइए। ठीक है सर, क्लास ले रहे हैं, बताइए। हाँ, क्लास नहीं ले रहे हैं सर, दरअसल मम्मी को थोड़ा डेंगू हो गया था सर, तो थोड़ा हॉस्पिटल में थी, सब ठीक है, नहीं खाते। अच्छा तो सर जिस मतलब आज तक नहीं आ पाएंगे, मंडे से हम फिर से क्लास को कंटिन्यू कर लेंगे सर। ठीक है, हालांकि डेट वगैरह आ गई है सर, थोड़ा सा अर्जेंट था, दिक्कत थी उनको, तो मतलब अब मैं यहाँ पे तो ऑफिस और वो दोनों देखना पड़ रहा है हमें सर। ठीक है, नहीं ठीक है, मम्मी की सेवा में थोड़ा सा लगे रहिए। ठीक है, मंडे से क्लास करिए, आज तो सैटरडे हो ही गया। हाँ सर, सैटरडे हो गया, मंडे से हम ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है सर, ओके ठीक सर। हेलो, हाँ बताइए। सर कल क्लास ली होगी, परसों ना 2 दिन सर? हाँ, 2 दिन क्लास ली। ठीक है सर, ठीक है, हम मंडे से ज्वाइन कर लेंगे सर। ठीक है सर, ओके ठीक सर, थैंक यू सर, थैंक यू। ओके। तो अगर हम यहाँ देखेंगे, ये लिखा गया है आम्र। अब आम्र हमको कैसे लिखना है, माँ में हमें रख आंकड़ा जोड़ना है, मतलब हम इस तरह लिखेंगे। ठीक है, हम आम्र को इस तरह लिखेंगे। ठीक है, इसमें रक, माँ में रक आंकड़ा जोड़ दिया और आकर सोल लगा दिया। देखिए, ऊपर की बात आए तो ऊपर के लिए हमने आपको सब चिन्ह बताया था कि ऊपर के लिए सब चिन्ह हम ऐसे करते हैं। अगर लाइन के ऊपर हम लिखते तो पर पढ़ते, लाइन पे लिखा तो हम इसको ऊपर पढ़ेंगे। ठीक है, ये चीजें समझ आई। अब देखिए, यहाँ पर लिखा गया है चर्म, पहले हम चर्म में रक आंकड़ा जोड़ लेंगे, फिर च लिखेंगे और फिर हम इसको म का व्यंजन बना देंगे, ये हो गया चर्म। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ देखेंगे तो हमें लिखना है चरस। तो हम चरस कैसे लिख सकते हैं, आप देखिए, च लिखेंगे, र लिखेंगे, श लिखेंगे, ऐसे भी लिख सकते हैं, च लिखेंगे, र लिखेंगे और श लिखेंगे, इस तरह भी लिख सकते हैं। और एक तरह से और लिख सकते हैं, जैसे हम च र और हम इसमें स लिख सकते हैं। देखिए, हमने 3 इसलिए बताया कि आप तो पढ़ यहाँ तक चुके हैं, लेकिन इसको भी लिख सकते हैं, इसको भी लिख सकते हैं, इसको भी लिख सकते हैं, लेकिन आप लिखने की कोशिश इसको करिएगा। अगर ये पढ़ने में नहीं आ रहा है तो आप इन दोनों में से कोई एक लिखिएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब अगर आप 32 अभ्यास तक पढ़ लिए हैं तो आप हर शब्द अच्छे से नियम फॉलो करते हुए बना सकते हैं। ठीक है, बात समझ आई। अब देखिए, यहाँ पर लिखा गया प्रश्न और प्रश्न, ये बुक में ऐसा दिया है कि दोनों एक ही तरह से लिखे जाएंगे, लेकिन हमें कैसे डिफरेंट करना है ये अपने माइंड से हमको देखना है। ठीक है, तो हम अगर इसको लिखते हैं तो हम इसको लिखेंगे पर श न। देखिए, हम परशन, एक मिनट, हम दोनों लेकिन नियम लगा दे रहे हैं। हमने लिखा पर श न, ठीक है, हमने इसको पर्सन लिखा। ठीक, इसको लिख हम ऐसे भी सकते थे, पर, हमने पर लिख दिया। अब हम इसमें कर कह सकते हैं, हम इसमें स लगा करके न लिख सकते हैं, इस तरह से पर्सन। ठीक है, और ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, परशन। ठीक है, तो आप, ये डिपेंड करता है कि हम कैसे लिखते हैं और उसको हम किस प्रकार पढ़ लेते हैं। ठीक है, जो हम अच्छे से पढ़ लें उसी को हमें लिखना है। ठीक है, तो ये भी ऐसे ही बनेगा, पर्सन। देखिए, प्रसन्न, बात समझ में आई। तो आप वही लिखेंगे जो आप अच्छे से पढ़िए,
कुल मिलाकर के कि जो हम लिखते हैं उसको हमें पढ़ना आना चाहिए। ठीक है, बात समझ आई? समझते हुए आराम से सब चलेंगे। जिसे ये लिखा हमने पर, अब फिर हम तक आंकड़ा जोड़ दिया और फिर हमें क्या करना है, पा जोड़ देना है। अब ये हो पर और तक मात्रा हमेशा जो है बाहरी भाग पर लगेगा, तो आ का डैश हमने यहाँ पर लगा दिया, ये हो गया प्रताप। ठीक है, उसी प्रकार आगे हमें लिखना हो बर्तन, तो हम पहले ब लिखेंगे। अब हमें करना क्या है, हम तक आंकड़ा जोड़ेंगे और फिर हमें लिखना है न का व्यंजन, बर्तन हो गया। अब यहाँ देखेंगे प्रदेश, तो पर लिखेंगे और द में स का आंकड़ा लगा देंगे, प्रदेश। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? उसी प्रकार यहाँ पे देखेंगे, हमने एक चीज आपको बताया था कि कभी भी यह व हम में र का आंकड़ा नहीं लगता है। ठीक है, तो इस चीज को यहाँ पर हमें ध्यान देते हुए हमें लिखना है वर्धा। ठीक है, तो वर्धा हमें ऐसे लिखना है, बात समझ में आई? अब देखिए हमें लिखना है प्रजा, तो हमें करना क्या है, हमें लिखना है पर जा। ठीक है, ऐसे। लेकिन हमें ये भी पता है कि हम जग आंकड़ा भी लगा सकते हैं। ठीक, तो जग आंकड़ा अगर लगा सकते हैं तो इसको भी लगा के देख लीजिए। हमने पर लिख दिया, अब जग आंकड़ा हमने इसमें लगा दिया। ठीक है, तो ये हो गया परजा, पर्ज प्रजा। ठीक, अब यहाँ पर देखेंगे तो लिखा गया है चर्चा, हम चर लिखेंगे और फिर च लिखेंगे और च पाक मात्रा लगा देंगे, तो यहाँ पर हो गया चर और फिर इसके बाद च पाक का स्वर हो गया। ठीक है, ये हो गया चर्चा। ठीक है, समझ में आ रही है ना? किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा है? ठीक है, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ लिखा गया है प्रकट, हम पहले क्या करेंगे, पर लिखेंगे और फिर क लिखेंगे और हम फिर एक चीज और देखिए, आपको हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि हम कोई भी चीज लिखें उसे हमेशा लाइन पर लिखें। ठीक है, ये हो गया प्रकट, प्रकट। ठीक है, अब अगर हमें लिखना होगा प्रकोप, तो हम पर लिखेंगे, क लिखेंगे और प लिखेंगे। अब पर हो गया, अब कप ओ का स्वर लगा देंगे, तो ये हो जाएगा प्रकोप। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए लिखा है निरक्षर, क्या लिखा है, निरक्षर। तो एक चीज आपको पता होगा, छ में जो है आधा च और छ मिला करके क्या बनता है, छ। ठीक, ऐसा मानते हैं। ठीक, तो हमें ये मान के चलना है कि इसमें च भी है। ठीक है, तो हमें करना क्या है, पहले हम लिखें क्या, यहाँ तक क्या हुआ, हमने न में र का आंकड़ा जोड़ दिया। ठीक है, समझ में? अब हमें करना क्या है, हमें यहाँ से यहाँ तक च लिख देना है और फिर इसमें हमें छर लिख देना है। ठीक है, छर। तो ये हो गया, अब नी की मात्रा कहाँ लगेगी, ये वाली मात्रा, ये वाली बाद वाले व्यंजन के बाहरी भाग के तीसरे स्थान पर, ये हो गया निरक्षर। ठीक, समझ में आया? अब देखिए यहाँ पर गर्भवती लिखा गया है, तो गर्भवती हमें कैसे लिखना है, हमने पहले गर लिखना है, फिर भ लिखना है, फिर व लिखना है और फिर हम तक आंकड़ा लगा सकते हैं। तक आंकड़ा अगर नहीं लगाते, व्यंजन पूरा लिखते हैं तो हमें पढ़ने में आसानी होगी। तो ये हो गया गर्भवती, गर्भवती। ठीक है, समझ में आया? एकदम बिल्कुल सिंपल तरीके से। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर लिखा गया है करनाल, हमें लिखना है कर और फिर हमें करना क्या है, न लिखना है और फिर हमें ल का व्यंजन लिख देना है, तो कर नाल। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर लिखना हुआ तो कर और फिर न लिख सकते हैं, फिर ला लिख सकते हैं। ठीक है, करनाल ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे भी आपको सुविधा लगे, जैसे भी आपको लिखने में आसानी और पढ़ने में आसानी हो। ठीक है, अब यहाँ लिखा गया अप्रसन्न, तो अप्रसन्न लिखने के लिए हम ऐसे लिखेंगे, क्योंकि प्रश्न हम पहले लिख चुके हैं, अ का पहले डैश लगा देंगे यानी बिंदु लगा देंगे। ठीक है, बात समझ में आई? अब देखिए यहाँ पर लिखा गया है दर्शन, तो दर्शन हम कैसे लिख सकते हैं, द लिख सकते हैं, श लिख सकते हैं और न का व्यंजन बना सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, दर्शन, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे भी आपको अच्छा लगे उसी प्रकार आप लिखिए। देखिए लिखा गया है अपरिचित, तो पर लिखा हमने, अब च लिखा, अब ता लिख दिया। ठीक है, अब आ का पहले स्वर लगा दिया, पर लिख दिया, अब च का जो है यहाँ पर स्वर लगा देंगे, अपरिचित हो जाएगा। ठीक है, अपर और चित, अपरिचित। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे चारु पात्र, क्या लिखा गया है, चारु पात्र, तो हम चार लिखेंगे और पा लिखेंगे, पा के बाद हम इसमें तारा जोड़ देंगे। अभी हो गया चारू, र का स्वर यहाँ लगाएंगे, र का स्वर अगर नहीं भी लगाते हैं तो पा का स्वर जरूर लगाएंगे ताकि हमें पढ़ने में
आ जाए, ठीक है। अब यहाँ पर लिखा गया है निर्जोष, हमें लिखना कैसे है, हमें पहले नर लिखना है, नर लिखा हमने, ज लिखा और हमें स का आंकड़ा लगा देना है, ठीक है। अब अगर हम न के स्वर की बात करें तो इसका स्वर कहाँ लगेगा, यहाँ पर। अगर ज पर ओ का स्वर की बात करें तो ओ का स्वर यहाँ लगाएंगे, निर्जोष, ठीक है। इस चीज को आप समझ में आया, आपको समझ में आया इस चीज को, ठीक है। अब देखिए यहाँ लिखा गया पुरजोश, तो हमें करना क्या है, पर लिखना है, फिर ज लिखना है, स लिखना है। अब देखिए पुरजोश के लिए अगर हम प पर उ का स्वर लगाएंगे तो ये यहाँ लगेगा, जब उ का स्वर लगाएंगे तो यहाँ लगेगा, ठीक है, समझ में आया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर लिखा है गर्वीला, तो हम गर बना दिए, व बना दिए, ल बना दिए, ठीक है। अब हम व का जो ये बड़ी का स्वर है उसको हम कहाँ लगाएंगे, यहाँ पर। ल पे जो आ का स्वर रखा है उसको हम पहले स्थान पर लगाएंगे। देखिए ये हो गया गर्वीला, ठीक है। अब यहाँ लिखा गया है चरम सीमा, क्या लिखा गया है, चरम सीमा। हम पहले क्या लिखेंगे, चर लिखेंगे, चर म। अब हमको चर बना दिया, अब हम क्या करने, हम इसमें स का आंकड़ा जोड़ देंगे और फिर क्या लिख देंगे, म लिख देंगे। चरम हो गया चर्म। एक मिनट इसको और सरल करते हैं, हमने चर लिखा, म लिखा, फिर स लिखा और म लिखा, ठीक है। देखिए चरम, अब सीमा, ठीक है, समझ में आया। ये चरम हो गया, स का ई का स्वर यहाँ हो गया, म पे आ का स्वर यहाँ हो गया, चरम सीमा, ठीक है। देखिए अब अगर हम यहाँ पर देखें नौकर लिखना हुआ तो हम न लिखेंगे और फिर हम इसमें कर जोड़ देंगे। नौ पे औ का स्वर हम कहाँ लगाते हैं, व्यंजन के दूसरे स्थान पर हल्का बिंदु के रूप में, ठीक है। ये हो गया पराक्रम। अब पराक्रम हम कैसे लिखेंगे, पर कर म, ठीक है, पर कर म, ठीक है, पराक्रम हो जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे लिखा है भ्रम, हम लिखेंगे पहले भर और फिर लिखेंगे म, इसको काट देंगे तो भ हो जाएगा, भरम, ठीक है, ठीक है, समझ में आ रहा है। आंकड़े का प्रयोग अच्छे से हुआ है, उसी प्रकार आप करेंगे। अब यहाँ लिखा गया है जैसे, तो जैसे हम इसको इस तरह लिखेंगे, जैसे करोगे, जैसा, जैसा, जैसी, जैसे इस तरह लिखते हैं, करोगे। अब देखिए करो, अब हमें ए का स्वर यहाँ लगाना है, ठीक है। अगर ये र का स्वर लगाना होता तो हम इसको यहाँ पर लगाते, ठीक है, लगाएंगे तब पर भी, नहीं लगाएंगे तब पर भी। करो, करोगे के लिए हमेशा आप ऐसे लिखेंगे इस तरह। अगर हमें लिखना हो वैसा, जैसा करोगे वैसा। अब यहाँ लिखा गया है फल, तो फल हम इस तरह भी लिख सकते हैं और फल हम इस तरह भी लिख सकते हैं। अगर आप इस तरह लिख करके पढ़ ले रहे हैं तो उससे बेटर और कुछ भी नहीं है। और बाकी पूरा पूरा लिखना तो आप तो सीख ही गए होंगे, ठीक है, यहाँ तक अगर पढ़े होंगे, क्लास देखे होंगे तो। अब देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि मिलेगा। अब हमें ये बताइए मिलेगा हम कैसे लिखेंगे, हम म लिखेंगे, ल लिखेंगे और फिर ग लिखेंगे। अब देखिए म पर छोटी का स्वर कहाँ लगेगा, बाहरी व्यंजन, बाद वाले व्यंजन के बाहरी भाग पे तीसरे स्थान पर। ल पर ए का स्वर यहाँ पर, ग पर आ का स्वर यहाँ पर, मिलेगा। बच कर, अब यहाँ लिखा गया है बच कर, हम क्या करेंगे, ब लिखेंगे, च लिखेंगे और फिर हम कर इसमें जोड़ देंगे, ठीक है। बच कर, किधर, हम लिखेंगे क और ध लिख देंगे, ठीक है, किधर, ठीक है, समझ में आया। यहाँ लिखा गया है भागोगे, क्या लिखा गया है, भागोगे। तो हम पहले भ लिखेंगे, फिर ग लिखेंगे, फिर ग लिखेंगे, भ काटेंगे, भ पर आ का स्वर, ग पे ओ का स्वर, ग पर ए का स्वर, ठीक है। अभी ऐसे लिखेंगे, फिर फुल स्टॉप के लिए इस तरह लिखते हैं, जिधर, ज लिखेंगे, ध लिखेंगे, ये हो गया जिधर। भागोगे, ठीक है, भागोगे। तिधर, तिधर ही। मार, मार हम इस तरह लिख सकते हैं और म में हम, ठीक है, आंकड़ा भी लगा सकते हैं, मार। पड़ेगी, पड़ेगी, ठीक, समझ में आया, इतनी चीजें समझ में आई आपको। अगर इतनी चीजें समझ में आ रही, यहाँ पर ई का स्वर है, ठीक है, ठीक है, पड़ेगी। अब आगे देखते हैं, यहाँ लिखा, अच्छा यहाँ तो आपस पहले से लिख दिया गया है, ठीक, कोई बात नहीं,
ये आपस का सब चिन्ह है। आपस में को हम कैसे लिखते हैं, इस तरह, मिलकर, कैसे, मिलकर, तो हम मिल ल, फिर हम इसमें कर जोड़ सकते हैं, ठीक है। लिखने को तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मिलकर, लिखने को तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन फर्क ये पड़ता है कि हमें पढ़ने में कौन सा आ रहा है, ठीक है। बस समझ में आ रहा है। देखिए यहाँ पर हमने ल का आंकड़े माँ में नहीं लगा, लेकिन यहाँ पर हम माँ में लगा दिया है, ठीक है। तो जो आपको सबसे ज़्यादा सुटेबल रहेगा वही आप लिखेंगे, ठीक। रहना चाहिए, रहना, अब चाहिए, चाहिए के लिए हम आपको सब चिन्ह बताए हैं, चाहिए ऐसे, फुल स्टॉप के लिए ऐसे, ठीक है। अब यहाँ देखिए लिखा गया है बाहर, तो बाहर के लिए सब चिन्ह है, ठीक। बाहर, और बहुत, बहुत कैसे लिखते हैं, बा का व्यंजन लाइन काट देते हैं, ठीक है। बाहर, देर, ठीक है, देर के लिए भी सब चिन्ह है, बाहर, देर तक, देर तक, या बहुत, बहुत के लिए सब चिन्ह है, बहुत दूर, दूर के लिए सब चिन्ह है, तक, तक हम कैसे लिखेंगे, इस तरह। घूमना, घूमना हम यहाँ लिखेंगे, घूमना, ठीक है। बस होना है, घूमना। खराब, ठीक है, तो खराब हम कैसे लिखेंगे, सब चिन्ह के रूप में अगर नहीं लिखते हैं तो कैसे लिखेंगे, खरब, ठीक है, खराब पढ़ते हैं, खराब। बात, ब लिखेंगे, त लिखेंगे, हाई इस तरह लिखते हैं और फुल स्टॉप इस तरह लिखते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए लिखा गया खेलने, ठीक है, खेलने के पश्चात, पश्चात तुमको, इधर, इधर, उधर, ये सब चिन्ह है, इसलिए हम जल्दी से लिख रहे हैं कि इसको हमने आपको लिखा चुका है। अगर नहीं जो लिखा है तो लिख सकता है ना, घूमना, ठीक है, घूमना यहाँ ऊपर लिख देते हैं, घूमना चाहिए, चाहिए। घर पर, अपने, अपना, अपनी, सबके लिए सब चिन्ह ऐसे लिखते हैं, अपने, यहाँ तक ब लिखेंगे, फिर प लिखेंगे। देखिए अब अगर आपको लगता है कि ब और प एक जैसे लिखा गया है, तो यहाँ हमें कॉमन सेंस लगाने की ये जरूरत है कि पाप के पास बैठकर नहीं, बाप के पास बैठकर, ठीक है। अपने पाप के पास नहीं, अपने बाप के पास, ऐसे ही हर शब्द जो है एक सेंटेंस में लिखे जाएंगे, पास, बैठकर, बैठ कर, ठीक है, बैठकर। इतनी बात क्लियर हो गई, क्लियर हुई इतनी बातें, ठीक है। आगे बढ़े, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं ना, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं कुछ शब्द और लिखा गया है। यहाँ लिखा गया पढ़ना, तो पढ़ना, पढ़ने के लिए हमें हमेशा इस तरह लिखना चाहिए, पढ़ना, पढ़ने, पढ़ने। और चाहिए के लिए आपको पता है, अगर आप चाहिए इस तरह लिखते हैं, पेशतर, पेशतर के लिए इस तरह, पेशतर तो, तुम, ऐसा, ऐसा, ऐसी, ऐसे के लिए ऐसा, ऐसा नहीं, नहीं करते थे। अब ये करते थे, फुल स्टॉप, अच्छा यहाँ लिख दीजिए, धीरे धीरे। जब कोई दो बार आ जाए, कोई शब्द हमें दो बार लिखना हुआ, तो अंत में जहाँ पर व्यंजन का अंत होता है वहीं उल्टा दो लिख देते हैं, ठीक है। इस तरह से सिंबल बना देते हैं, उसको हम समझ लेते हैं कि ये दो बार लिखा गया है। तुमको आदत, आदत के लिए ऐसे, सुधारना हमें कैसे लिखना है, स ध र फिर ना, हमें करना क्या है, इसको यहाँ लिखना है, सुधारना, ऐसा, सुधारना चाहिए, ठीक है। इतनी चीजें क्लियर हो गई। अगर इतनी चीज क्लियर हो गई तो फिर बस आज यहीं तक, अगली क्लास लेकर के हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।